फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको कुछ लोशो ग्रिड के बारे में भी बताऊंगा और एक स्केच मैंने एक ऐसे बिजनेसमैन का आपके सामने बनाया है जिसको तकरीबन इन चंद दिनों के अंदर अंदर तकरीबन उसने अपना 18 करोड़ का नुकसान किया है। अब वो 18 करोड़ का नुकसान हाथ में कैसे शो होता है, लोशो ग्रिड से कैसे पता चलता है कि ये बंदा नुकसान कर देगा या इसके अंदर ये खामियां पाई जाती हैं, तो हम ये उसके हाथ में देखेंगे कि वो मिस्टेक क्या कर रहा है असल में और उसकी लोशो क्या बताती है। उसका जो बर्स्ट चार्ट है, जो उसका लोशो ग्रिड में जो भी उसका आता है, उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को किस कदर वो बेहतर कर सकता है, किस कदर वो नाकामियों का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देखें, ये है जी 3/8/1982। तो ड्राइवर इसका 3 है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फ़र्ज़ करें इसका तो 3 है ना, तो ड्राइवर सीधा सीधा 3 आ जाएगा। अब अगर ये 12 को पैदा होते तो फिर 1 जमा 2 हमने 3 कर लेना था। 24 को पैदा होते तो 2 जमा 4 6 कर लेना था। यानी कि इस डेट को अगर 2 फिगर में हो, 10 से ऊपर हो, तो उनको जमा कर लेते हैं और उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एक इंसान को 27 तारीख को पैदा हुआ है, तो अब उसका ड्राइवर क्या होगा, 7 जमा 2 9। इस बात की आपको अगर अच्छी तरह समझ आ गई है, तो अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है वो हमने इन डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जमा करना होता है। वो देखिए 3 जमा 8 जमा 1 जमा 9 जमा 8 जमा 2, इसको जमा किया, ये 31 बना। और 31 का मैंने आपको बता चुका हूँ कि फिर इसको शार्ट करने के लिए 3 + 1 4 कर लिया, तो कंडक्टर इसका 4 आया। तीसरे नंबर पे हमने निकालना होता है कुआ एंजल। तो कुआ एंजल ये होता है कि हमने अगर मर्द हो तो उसके लिए हम -11 करते हैं और अगर औरत हो तो +4 करते हैं। तो वो जिस सन को पैदा हुआ होगा, ये 1982 को पैदा हुए हैं, तो सन को उस -11 कर देते हैं। तो ये 20 आया, 9 1 10 8 18 2 20 और 11 में से 2 निकाला तो 9। अब इनका जब मैंने लोशो चार्ट ये मैंने फिल किया है, जो कुछ हमें हासिल हुआ उनकी डेट ऑफ बर्थ से, तो फिल करने का क्या तरीकाकार है कि आपने पहले ये जो जितनी भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है और जो ईयर है, वो सारे फिगर आपने लोशो ग्रिड चार्ट में ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने B3 ऐड कर लेना है, फिर 4 भी आपने ऐड कर लिया, फिर कुआ एंजल 9 आया, वो भी हमने ऐड कर लिया। तो अब जनाब पता चला कि इनकी लोशों में इनका 5 मिस हुआ है, इनका 7 मिस हुआ है और इनका 6 मिस हुआ है। और जो नंबर रिपीट हुए हैं वो ये है कि 9 जो है वो 2 दफ़ा आया है, 3 2 दफ़ा आया है और 8 2 दफ़ा आया है। 8 सैटर्न का होता है, 3 जुपिटर का होता है और 9 जो है वो मरीख मार्स का होता है, 2 मून का होता है और 4 राहु का होता है। 9 इनके अंदर एक अच्छा हौसला है, बाहिम्मत है, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। राहु 4 इनके पास मौजूद है, क्रिएटिव हैं, बहुत ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों के भी मालिक हैं, नए नए आइडियाज़ इनके पास आते हैं। मून भी दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक हैं, देखने में बड़े खूबसूरत हैं भी और खूबसूरत नज़र भी आते हैं और खूबसूरती को पसंद भी करते हैं और शायराना तबीयत है और ज़िंदगी को सही मानों में इंजॉय करते हैं। खाने पीने के भी शौकीन हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने वाला इंसान होता है, जिसके जायचे में 2 आता है। 2 मून से रिलेटेड होता है। तो मून जो होता है वो तख़य्युलाती जितनी भी होती हैं चीज़ें, इंसान को शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मज़हब, हर चीज़, स्पेशली रूहानियत के साथ बड़ा लगाव होता है। तो इनको भी बहुत ज़्यादा रूहानियत के साथ भी लगाव है, दीन के साथ भी टच है। तो जुपिटर इनका 2 दफ़ा है। तो जुपिटर जो है वो थोड़ा सा कभी कभी इनको ना ये कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि ये ज़्यादा गलत फैसले कर देते हैं। जुपिटर जब थोड़ा सा रिपीट होता है तो वो आपके अंदर थोड़ा सा आपको जल्दबाज बना देते हैं और थोड़ा सा आप डिसीजन गलत लेते हैं। तो 8 भी जब होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं आपके लिए बिज़नेस के लिहाज से। दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं जब आपका 8 होता है और आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं, वो प्रॉब्लम है, वो आना शुरू हो जाती हैं। 5 इनका मिस है
जब 5 मिस होता है तो इंसान अपना कोई भी काम मुस्तकिल मजाजी की वजह से उसके अंदर एक ठहराव की कमी होती है, वो कोई भी काम टिक के नहीं करता या कोई भी काम मुस्तकिल मजाजी के साथ नहीं करता। तो इस मुस्तकिल मजाजी ना होने की वजह से, जल्दबाजियों की वजह से ये अपने बिज़नेस को सही मानों में जितना इनको डेवलप करना चाहिए था ये नहीं कर पाए, थोड़े से पीछे रह गए हैं। और इसके अलावा 7 राहु केतु की भी कमी है। तो जब केतु होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मनफी सोचें ज़्यादा हो जाती हैं, आप ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा खो जाते हैं। और जब काम करने का वक्त होता है उस वक्त आप इतनी हिम्मत नहीं दिखाते जितनी आपको विल पावर की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। वो केटू के ना होने की वजह से, 7 के ना होने की वजह से आप में प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे कि इनका 6 भी मिस है। जब 6 मिस होगा तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें भी मसले आएंगे, आपको अपने पार्टनर का ठीक तरह से साथ नहीं मिलेगा, पार्टनर आपके साथ सही तरीके से तामन नहीं करेगा जैसा आप चाह रहे होते हैं कि मेरा पार्टनर मेरा साथ दे, मेरी हिम्मत बनाए, मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। वो बजाय उसका साथ मिलने के आपका पार्टनर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहता कि सारा पार्टनर का कसूर होता है, इसमें इनका अपना भी बहुत ज़्यादा कसूर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर इनकी लाइफ लाइन आप देखें तो ये सीधी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे उबारे कमर की तरफ। जिन लोगों की लाइफ लाइन ऐसे सीधी नीचे की तरफ गिरे, इनकी गुलाई में ना हो ना, तो ये चाहिए कि लाइफ लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये असल में इसका ये एंगल है इसका लाइफ लाइन का, लेकिन ये सीधी नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये क्या होगा कि ऐसे बंदे के अंदर जो होती है दुनियावी ख्वाहिशात वो बढ़ जाती हैं। ऐसा बंदा हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता है और बहुत ज़्यादा मादी ख्वाहिशात इस बंदे के अंदर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जल्दबाजी भी करता है और इसके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है, ठहराव नहीं होता, सब्र से काम नहीं लेता और दूसरों पर भी बाज़ दफ़ा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और दूसरों पर एतबार जल्दी कर लेने की वजह से ऐसा बंदा मार खा जाता है और इसको नुकसान होता है। इनको पहला नुकसान इस वजह से हुआ है कि ज़िंदगी की लाइन बहुत सीधी है। जब सीधी लाइन होगी, ऐसे लाइन अगर बिल्कुल लाइन की शक्ल में ऐसे आएगी तो वो आपका नुकसान करवाएगी। ये गुलाई में होनी चाहिए इस तरह, ज़िंदगी की लाइन इस तरह। दूसरा, अगर आप इनके हाथ में देखेंगे कि दिमाग की लाइन से भी यहाँ लाइनें मरीख इनर पे गिर रही हैं, तो ये इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इनके अपने बहन भाई ख़राब करेंगे, इनको अपनों से धोखे मिलेंगे, दुख मिलेंगे और अपनों का सही मानों में साथ नहीं मिलेगा। ये जब 6 मिस होता है ना, तो सिर्फ वाइफ का ना सिर्फ साथ सही तरीके से नहीं मिलता बल्कि अपनों का भी साथ सही नहीं मिलता, अपनों से भी दुख मिलते हैं, अपनों से टेंशनें मिलती हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा इनको दुख मिले हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ धोखे हुए हैं और शदीद किस्म का इंसान जो होता है ना वो ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाता है। जब हालांकि इंसान की अपनी गलतियां भी होती हैं, लेकिन जब उसे अपनों का साथ नहीं मिल रहा होता तो फिर और ज़्यादा इंसान जो होता है ना वो मायूसी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये दिमाग की लाइन से जब कुछ लाइनें आपकी यहाँ पर गिरें, इधर से आके यहाँ पे गिरें, तो आप काफ़ी हद तक अपने ज़िंदगी के गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं। आप चाहे करोड़पति हो, खरबपति हो, आपके बड़े बड़े फिर नुकसान होते हैं, याद रखें। क्योंकि आप जज्बाती होकर फैसले करते हैं, गुस्से में आके फैसले करते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इस वजह से आपकी जल्दबाजी, आपका गुस्सा आपको ख़राब करता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र से काम लें, अपने अंदर जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनको कम करें, बहुत ज़्यादा की लालच ना करें, सब्र से काम लें, ठहराव से काम लें। जितना ये सब्र से काम लेंगे, ठहराव से काम लेंगे, इतना ये ज़्यादा कामयाब होंगे। और अपनी आंखें बंद ना करें, ना ही आंखें बंद करके किसी पर ट्रस्ट करें, अपनी आंखें खुली रखें और सारे मामलात अपने कंट्रोल में रखें, बिल्कुल दूसरे के हाथ में अपने मामलात ना दें। जब भी आप अपनी ज़िंदगी के मामलात दूसरों लोगों के हाथों में दे देंगे तो आप बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले जो खुद करता है वही कामयाब होता है। लेकिन यह है कि मशवरा आप ज़रूर अच्छे दोस्तों से करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद करें। अब यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन सीधी गई है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म की एक लाइन ऐसे काटे और ये दिल की लाइन के साथ टच हो, इसको काटे नहीं,
तो फिर आपका वो मिस्ट्री क्रॉस जो मैंने बताया था कि आप किंग बनेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आएगी। लेकिन ये वाला क्रॉस बराए मेहरबानी इसको ना आप समझें, ये देखें यहाँ से दिल की लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा और फिर ये ऐसे आगे निकल गई। यहाँ से एक किस्मत की लाइन को काटा और वो भी ऐसे निकल गई, इनके उससे दिमाग की लाइन को भी काट दिया। याद रखें, जब आपका कोई क्रॉस इस तरीके से बने कि आपकी दिल की लाइन से कोई शाख निकले और वो किस्मत की लाइन को काटे और वहाँ पर किस्मत की लाइन बुरी तरीके से वो कमज़ोर हो जाए, इनके मध्यम पड़ जाए, तो समझ जाएं कि ये अब फ़ायदा देने के बजाय ये क्रॉस जो है वो आपका जो दिल की लाइन से लाइन आई है, ये आपके किसी जज्बाती फ़ैसले की वजह से, गुस्से की वजह से आप कोई बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। देखिए यहाँ पर इनकी एज बनती है तकरीबन 42। यहाँ से एक लाइन आई है दिल की लाइन की तरफ से और उसने किस्मत की लाइन को काटा है और साथ उसने दिमाग की लाइन को भी काट दी है। जब किस्मत की लाइन को भी काटा है, दिमाग की लाइन को भी काटा है, तो अब ये क्रॉस जो है, इसी क्रॉस की वजह से ये टाइम बनते हैं तकरीबन 38 से 42 के करीब। तो यहाँ पे आके उन्होंने तकरीबन 17-18 करोड़ का नुकसान कर लिया है इस पॉइंट की वजह से। तो किस्मत की लाइन पे जब कोई लाइन काट रही होती है तो याद रखें वो कभी कभी नुकसान आपकी सोचों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। वो बाज़ दफ़ा पमिस्ट भी बेचारा इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये कितना बड़ा नुकसान हो गया इसका। तो पमिस्ट्री जो है ये एक समंदर है, एक बहुत गहरा समंदर है। आप जितने इसमें डूबेंगे इतना आपको इसमें मोती मिलेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से 36 साल हो गए पमिस्ट्री पढ़ते हुए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नालायक मैं ही हूँ यूट्यूब पे जितने भी पामिस्ट बैठे हुए हैं उनमें। लेकिन ये है कि अगर आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को बेहतर करेंगे, आपके अंदर ये जज्बा हो कि मैंने और सीखना है और सीखना है और सीखना है, तो फिर एक वक्त आता है कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो 36 ईयर्स के बावजूद, सीखने के बावजूद, लोगों के हाथ को रीड करने के बावजूद, अगर आप समझें कि मेरे अंदर आप इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं समझूं कि जनाब मैं हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बता दूंगा, तो बहुत मुश्किल है। सवाए अल्लाह ताला के कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि आपका अंदाज़ा काफ़ी हद तक, जब आप 36 साल किसी काम में मेहनत करते हैं तो काफ़ी हद तक फिर आप ना समझ जाते हैं कुछ चीज़ों को, बड़े दावे के साथ आप बात कर सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं रीडिंग करता हूँ तो ज़्यादा नहीं तो 80-90% तक तो मेरी जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, जो भी मैं बातें बताता हूँ, वो 80 से 90% तक मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूँ। ये भी अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का ख़ास करम है। ये कह लें कि माँ बाप की दुआएँ हैं और आप दोस्तों की दुआएँ हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला मेरे भी इल्म में इजाफ़ा कर रहे हैं और मैं आपके इल्म में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आज आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर भी क्लिक कर दें। तो जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये पाकिस्तान का कोड है 0092 और मेरा जो पाकिस्तान का नंबर है वो है 336 570 8042। तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। मेरे आपने व्हाट्सएप पे ही अपने हाथों की पिक्स भेजनी है। आपको मैं इसराइल जेलम का रहने वाला हूँ, यहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी घर बैठे रीडिंग होगी। आपने मेरे व्हाट्सएप पे अपने दोनों हाथों की पिक्चर भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की भी राइट हैंड की भी, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेंड करनी है। तो आपका फिर ये लोशो ग्रिड चार्ट भी बनेगा, बर्थ चार्ट भी बनेगा। वहाँ से आपका पता चल जाएगा कि आप कितने लकी हैं, कितने अनलकी हैं, कितने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कितनी तरक्की करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जॉब करेंगे, लव मैरिज आपकी कामयाब होगी नहीं होगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, औलाद होगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक लोशो ग्रिड बता देते हैं और आपकी हाथ की लाइनें भी बता देती हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को टैली करता हूँ। यहाँ मैं लोशो ग्रिड को रीड कर रहा होता हूँ, साथ साथ मैं हाथ की लाइनों को भी रीड कर रहा होता हूँ। और जब इन दोनों के रिजल्ट को जोड़ता हूँ तो फिर 100% आपकी वो जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होंगी।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।